Welcome to our channel. Today we will learn about LCR series circuit, which is the part of AC circuits. AC currents, alternating currents. So in this one, first of all, what is LCR series circuit? We should understood what is the meaning of L, C and R. L is the inductor, C is the capacitor and R is the resistor. And we are talking over here LCR series circuit. Inductor, capacitor and resistor all are connected in series circuit with AC source. And we are assuming let the EMF of the AC source is E is equals to E naught sin omega t. So now whatever is the EMF in series, what we have studied in series, पोटेंशियल डिवाइड्स. तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल या EMF E है, ये EMF तीन पार्ट में डिवाइड होगा अक्रॉस इंडक्टर L, अक्रॉस कैपेसिटर C एंड अक्रॉस रेसिस्टर R. सो वी आर अज्यूमिंग लेट EL इज द EMF across the inductor, EC be the EMF across capacitor and ER be the EMF across resistor. So we can say here E will be ER plus EC plus EL. ठीक है, anyway, but directly we can't add. क्यों, उसका रीज़न मैं बताऊंगा. तो एज वी कैन ऑब्जर्व ईयर, हमें जो टर्म्स दिए हैं उसका हम यूजुअल क्या क्या नोटेशंस हैं, जस्ट वी कैन राइट L इज़ द इंडक्टर, C इज़ द कैपेसिटर एंड R इज़ द रेसिस्टर और रेसिस्टेंस, EL इज़ द EMF across inductor. EC is the EMF across C for capacitor and ER be the EMF across resistor or resistance, anything we can write. Now what I said earlier, in this case we can't add EL, EC and ER. मतलब E is equals to EL plus EC plus ER हम नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं जिसमें मैंने इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर के बारे में बताया है. तो इन दैट वीडियो यू कैन सी लाइक about I am talking about resistor. In resistance, if resistance is connected with the AC source, तो उसका जो EMF and current both will be in same phase, but for inductor and for capacitor it is going to be different. तो ये डिफरेंट क्या क्या है, कैसे है, वो उसकी वजह से वो जो डिफरेंस है ना, कि मतलब आपने पढ़ा होगा कि, या आप प्रीवियस वीडियो से देख भी सकते हैं कि इन इंडक्टिव सर्किट करंट लैग बाय फेज ऑफ पाई बाय 2 विद EMF एंड इन कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड बाय फेज ऑफ पाई बाय 2 विद EMF. तो ये टर्म्स है. तो मतलब फेज इज नॉट सेम. जैसे रेसिस्टेंस में करंट और EMF दोनों सेम फेज में है, ऐसे EMF इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट के लिए दे आर नॉट सेम. तो अलग अलग हैं, सो अलग अलग होगा. तो वी कांट राइट इट एज E इज इक्वल्स टू EL प्लस EC प्लस ER, बट वी कैन राइट, एंड इफ वी आर writing that will be in vector form, because resultant we have to find out. So we can say, we can write here, since
L, C and R are in series, since L, C and R are in series combination, and as they are in series combination, so what we can write, net EMF वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो चलेगा, नेट EMF E इज इक्वल्स टू EL प्लस EC प्लस ER, दैट इज द थिंग, बट वेक्टर फॉर्म में ही ये चलेगा, विदाउट वेक्टर वी कांट राइट, इन मैग्नीट्यूड वी कांट राइट. सो विल सी फेजर डायग्राम. अब LCR सीरीज सर्किट समझने के लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है क्या, कि इनके फेज डिफरेंसेस कैसे हैं, बिकॉज हमें जब तक फेजर डायग्राम नहीं समझेगा तब तक हम इसका डेरिवेशन नहीं कर सकते. इम्पिडेंस वी कांट फाइंड आउट, और जो भी चाहिए दैट वी कांट फाइंड आउट. सो फॉर दैट व्हाट इज़ नेसेसरी थिंग फॉर अस कि वी शुड अंडरस्टूड द फेजर डायग्राम प्रॉपरली. तो अभी मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक लास्ट में पहले यही पार्ट मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पे मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इन LCR LRC यहाँ पे लिखा है लार्क, यू हैव टू रिमेंबर वन टर्म, आई विल से हियर, आपको जो याद रखना है वो याद रखना है लार्क फॉर करंट, लार्क फॉर करंट. तो लार्क फॉर करंट में क्या मतलब, करंट के लिए ये लार्क का कंडीशन है, आई हैव डिवाइडेड दिस इन क्वाड्रेंट्स. तो सपोज ये हमारा x है, ये x प्राइम है, एंड दिस इज y प्राइम. सो इन दिस केस आई कैन से ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस. So what we are observing कि L for inductor, R for resistance and C for capacitor. So we are observing L inductance, ये कहाँ पे है, लेफ्ट में है, मतलब नेगेटिव x एक्सिस पे है. तो इसका करंट का जो फेज है दैट विल नेगेटिव मतलब लैग करेगा. तो फॉर इंडक्टिव सर्किट, इन इंडक्टिव सर्किट करंट विल लैग बाय फेज ऑफ π/2 विद EMF. करंट लैग करेगा किससे, EMF से. रेजिस्टेंस ओरिजिन पे है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, मतलब दोनों का फेज सेम है, नो फेज डिफरेंस, या फेज डिफरेंस विल बी 0. कैपेसिटर में, इन कैपेसिटर राइट साइड में है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉजिटिव x एक्सिस पे है, सो इट विल बी पॉजिटिव, मतलब इन कैपेसिटिव सर्किट करंट will be lead by phase of π/2 with EMF. So we can observe about it. यही हमें इसमें ध्यान देना है. तो पहले हमारे लिए सबसे ज़रूरी है फेजर डायग्राम. अभी जो पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया उसका एक शॉर्ट फॉर्म आई कैन राइट ओवर हियर आल्सो. आई कैन राइट just we can write. Okay, I will write. Fine, I will place over here because to understood this will be essential for us and it will be very important for us. Okay, as we can see, what is here, we have inductor, capacitor and resistor. So here what we are observing, yes, ये resistance, this is x axis, positive x axis, this is y axis and z axis, x and y axes are there. So in this case what we will get, ये हमारा वोल्टेज, मतलब हमने क्या लिया है यहाँ पे, हमें क्या चाहिए था, what we were need EMFs of all, EMF or voltage across inductor, capacitor and resistor. So in vector form we have written this one, individually we require across inductor, across capacitor and across resistances. Separately we require. So for that what we have to do, we have to do कि हम सबके EMF के बारे में बात करें.
तो ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू करंट। सो ये हमने एक्सिस लिया है जिसका वोल्टेज भी यही है और करंट भी यही है। करंट हमने आई नॉट लिया है, वोल्टेज जो है वी आर अक्रॉस वी आर, मतलब रेसिस्टेंस के लिए, फॉर रेसिस्टेंस दिस पार्ट इज फॉर द पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टेंस, इसको यहाँ पे वी आर लिया है, आई हैव टेकन एज ई आर। नेक्स्ट ये रेसिस्टेंस का हो गया कि करंट एंड पोटेंशियल बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो फेज डिफरेंस विल बी 0 इन दिस केस। नाउ इन केस ऑफ इंडक्टर्स, इंडक्टर में हम देख रहे हैं इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता है। तो ईएमएफ की बात करें, इंडक्टर में ईएमएफ लीड करेगा, ईएमएफ में सॉरी इंडक्टर में ईएमएफ लीड करेगा। तो ईएमएफ की अगर हम बात करें इन केस ऑफ इंडक्टर, तो इन केस ऑफ इंडक्टर ईएमएफ लीड किया विद द करंट, करंट ये है, तो ईएमएफ एज लीड बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। तो ये हमारा एक्सिस किसका हो गया, अक्रॉस इंडक्टर। नेक्स्ट कैपेसिटर में करंट लैग करता है, तो यस सॉरी करंट लीड करता है, तो ईएमएफ क्या करेगा, लैग करेगा। सो ईएमएफ का एक्सिस ये है तो लैग कर रहा है, सो इट बिकम्स वीसी। आई थिंक सो दिस पार्ट इज क्लियर। तो ये वीएल है हमारा या ईएल है, ये वीसी है या ईसी है, और ये वीआर है। तो नेट ईएमएफ, अब एग्जैक्टली ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसा मिल गया, आई कैन से ये वीएल है, ये वीसी है, ये वीआर है, ये ऐसा कोऑर्डिनेट मिल गया। तो अब तीनों का रिजल्टेंट इज सपोज दिस वाई, सपोज टू दिस वाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आई कैन से वन थिंग, हमें पता है, वी नो सिंस एक्सेल इज ओमेगा इंटू एल, XC is 1 upon omega C. We have to consider about these two terms. As we are talking कि frequency अगर same है या for same value of inductor and capacitor, यहाँ देख रहे हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दीज टर्म्स। अगर ये टर्म्स बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा, बट अगर ये टर्म्स बढ़ेंगे तो ये कम होगा, राइट। तो आई कैन से फॉर द सेम वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी और करंट और वोल्टेज सेम है, तो ये वैल्यू बढ़ेगा एज कंपेयर टू ये वैल्यू कम होगा। सो सिंस XL is greater than XC for any value of EMF, that I will write. XL will be greater than XC for any value because XC is inversely proportional. I can write since XL is greater than XC, so therefore VL will be greater than VC because V is equals to IR. So I can write therefore EL will be greater than EC. तो डिफरेंस ऑफ दीज टू अभी हमें ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये पार्ट हमारा क्या है, VL है, ये बड़ा है फॉर सेम वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रिक्वेंसी और वट एवर वी आर टेकिंग, VL इज मच एंड मच मोर ग्रेटर देन VC। तो VL हमारा ये एक्सेस पे आ रहा है और VC ये है। अब हम ऐसा एज्यूम कर लें कि ये हमारा सपोज 10 यूनिट है और ये जो है 5 यूनिट है, तो ये पॉजिटिव है एंड दिस इज नेगेटिव 5 यूनिट, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, 5 यूनिट टूवर्ड्स द पॉजिटिव। आई थिंक सो दैट इज क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये VL हमारा बहुत बड़ा है, सपोज इट इज 10 यूनिट, और VC इधर है बिकॉज दे आर इन अपोजिट फेज, ये 5 है, तो 5 यूनिट इट इज इन नेगेटिव साइड एंड 10 यूनिट इट इज इन पॉजिटिव साइड, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या मिलेगा, सो बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू वी हैव टू डू एंड दैट विल बी टूवर्ड्स द बिगर वैल्यू, तो रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस। तो अगर VC ये है, VL ये है, तो हमारा जो रिजल्टेंट मिला वो हमें क्या मिला, वी कैन राइट ओवर हियर कि दिस विल बी फाइनली
kind of this is our VR, this is our VL minus VC. I will write resultant, Q वो मैंने बताया अभी, that is VL minus VC, and this is what, जो हमें नेट EMF या कैलकुलेट करना है, इट इज़ रिजल्टेंट वन. ये भी रिजल्टेंट है, ये भी वेक्टर फॉर्म में है, बिकॉज डायरेक्शन वी हैव स्पेसिफाइड, हमने इनके डायरेक्शंस स्पेसिफाइड कर दिए. सो इन दिस फेजर डायग्राम आई कैन राइट, वी कैन राइट, मैं इसको ई नॉट ले लेता हूँ, सॉरी ई ले लेता हूँ, नेट ई, और ये ई आर हो गया, और ये ई एल माइनस ई सी हो गया. दिस बिकम्स ई एल माइनस ई सी. सो इन दिस केस वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आई कैन राइट, ये हमारा ई है, नॉट ई नॉट नहीं है, ई. तो वी कैन राइट इन ट्रायंगल, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए के, OAK, in this one we will apply the Pythagoras theorem. So it will be E square is equals to, E square क्या हो जाएगा हमारा, that will be ER square plus EL minus EC to the whole square. This part I am talking, again I will say ये part हमारा क्या हो गया, EL minus EC, ये term हमारा क्या है, ER है. तो ER is this and EL minus EC is this, so this also will be EL minus EC. So Pythagoras theorem we can apply. So E square is equals to ER square plus EL minus EC to the whole square. So we can write, therefore E will be root of ER square plus EL minus EC to the whole square. Now what other things we have, EL क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो EL will be I into XL, because current same है सब जगह, so I into XL. EC will be I into XC and ER will be I into R. So now we can substitute these all the values, ये पूरे values हम तीनों के इसमें डाल दें, ER, EL, EC. So we will get, तो हमें क्या मिलेगा, what will get, okay. So in next page पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, और फेजर डायग्राम ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. So I will write this part as, again since E is equals to root of ER square plus EL minus EC to the whole square. So further what we are getting, we are getting E is equals to I into Z. I will write Z is the net impedance, Z is the net impedance or resistance, net resistance offered by LCR series circuit, and ER is I into R to the whole square plus EL is I into XL to the whole square, sorry it's not a square, minus EC is I into XC, and that's whole square. So I is common in all cases, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्क्वायर है I का, यहाँ पे भी स्क्वायर है, बट रूट भी है, तो I बाहर निकल के इस I से कैंसिल हो जाएगा. सो वी विल गेट, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर Z इज इक्वल्स टू, इन ब्रैकेट क्या बचा, इन ब्रैकेट वी गेट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC to the whole square, where Z is called the impedance, Z is called the impedance of the LCR series circuit, where I will write, where Z is the impedance of LCR
series circuit. And what is the impedance? In fact, impedance is the net resistance. Impedance is nothing but net resistance. तो मैं उसको भी लिख देता हूँ, और net resistance of LCR series circuit. ओके, आई हैव मेंशन एवरीथिंग. ये भी मैंने बता दिया था कि कैसे याद रखना है LCR सीरीज सर्किट में. फाइन. तो इम्पिडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट, व्हाट इज़ द इम्पिडेंस? ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव मेंशन. फाइन, तो हमने बता दिया है. सो फाइन, तो Z इज़ द इम्पिडेंस. Z is the impedance of LCR series circuit, right? So impedance of LCR series circuit, एक बार मैं वापस इसको बता देता हूँ. Since Z is root of R square plus XL minus XC to the whole square. But what is XL and what is XC? That's also we know. R is, एक बार टर्म्स लिख देते हैं हम लोग सारे टर्म्स. Z is the impedance और net resistance of LCR series circuit, और net resistance of LCR series circuit, and R is the resistance of resistor. लिखने का ज़रूरत नहीं है. XL is equals to ओमेगा इंटू L होता है, और ये क्या है? इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, या इंडक्टिव रिएक्टेंस आल्सो वी कॉल. रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, सेम टर्म. Now XC is 1 by omega C, which is 1 by 2 pi FC. It is what? It is capacitive reactance. और resistance offered by capacitor. Both the terms are same. तो ये हो गया हमारा impedance. अच्छा, इसमें कुछ conditions हम लोग डाल सकते हैं. Since Z is root of R square plus XL minus okay, XL minus XC to the whole square. अगर हम बात करें कि LR सर्किट है, अगर जो सर्किट है वो LR है, मतलब उसमें सिर्फ इंडक्टर और रेसिस्टर है, इफ द LR सर्किट, तो कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट वी कैन राइट फॉर LR series circuit, तो LR में क्या होगा? कैपेसिटर नहीं होगा. सो फॉर LR series circuit XC will be 0 as no capacitor is there, no capacitor. So XC 0 हो गया. So Z will be root of R square plus XL square, right? R square plus XL square, तो उसका इम्पिडेंस ये हो जाएगा. नेक्स्ट कंडीशन है, अगर फॉर, ये हमने क्या लिखा था? फॉर LR सीरीज सर्किट. दिस वाज फॉर द LR सीरीज सर्किट. नाउ वी कैन राइट सेकेंड फॉर द CR सर्किट. फॉर CR सीरीज सर्किट, मतलब अब इसमें क्या है? सर्किट. C फॉर कैपेसिटर, R फॉर रेसिस्टर. अगर सिर्फ ये दोनों है तो क्या होगा? मतलब इंडक्टर 0 होगा. सो XL विल बी 0. तो वी नो सिंस Z is equals to root of R square plus XL minus XC to the whole square. So
XL is 0, so Z will be root of R square plus XC square. Okay, this is the impedance for that. Think so everything is clear. So these are the about LCR series circuit. So most important thing is there for LCR series circuit to understood the phasor diagram. फेज़र डायग्राम, अगर हमें फेज़र डायग्राम पता है तो हम आसानी से इसका डेरिवेशन कर सकते हैं. ओके, दैट इज़ द रिक्वेस्ट टू एवरीवन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Thanks for watching this video.